गुड इवनिंग एवरीवन। कल अपन ने पढ़ा वो कुछ आया समझ में? आप एग्जाम्पल सोल्व कर पा रहे थे? कल निकाल पा रहे थे कि पहले तो अपने को ये पता लगाना पड़ रहा था कि गेमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में कौन सी कंडीशन है, मतलब वहां पर फुल्ली फर्टाइल है या पार्शियली फर्टाइल है या फुल्ली स्टेराइल है, और अगर ऐसा है तो उसके बाद प्रोजीनीस क्या बनेगी वो भी हम वहां पर निकाल। अब अपन ने स्टार्ट किया था स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, जहां पर हमने समझाया था कि आपकी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी किससे कंट्रोल होगी? जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट भी कौन सा? मेल वाला, यानी कि पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट। पोलन किस पर बनेगा? मेल पेरेंट पर ही हम बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट आपको मैंने बता दिए थे। पहला था ह्यूगेस एंड बैबकोट 1950 इन क्रेपिस फोर्टिडा, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना असाफोइटिडा, वर्टिकल पढ़ते हो, ठीक है। तो क्रेपिस फोर्टिडा में इन्होंने डिस्कवर किया था। साथ ही 1950 में एक और साइंटिस्ट थे गर्स्टेल, जिन्होंने किया था पार्थेनियम आर्जेंटेटम में, ठीक है। ये तो अपन बात पढ़ चुके थे शायद। उसके बाद अपन यहां पर बात करें तो अब अपने को देखना है कि किस तरीके से क्रॉसेस यहां पर बनेंगे, जो अपन ने पिछली क्लास में गेमेटोफिटिक के लिए पढ़े, वो अपना क्लियर है। तो अपन अब इस पर आते हैं। तो यहां पर हमारा एक पहले से एक रूल ध्यान रखेंगे जिसे कहेंगे डोमिनेंस ऑर्डर। ये हमारे लिए अब थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोमिनेंस ऑर्डर, हमारे पास सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो जीन है वो एस जीन है, उसके 4 एलिलिक फॉर्म से, यानी कि मल्टीपल एलील से, और वो 4 क्या है? S1, S2, S3, S4। इन चारों में जैसे आप कभी भी 2 एलील की बात करते हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो आप कह देते हो कि एक एलील डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। सबको पता है ये तो बोले सर इन 4 में कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है? तो ये इसकी जरूरत अपने को अब पड़ेगी। तो इनका डोमिनेंस ऑर्डर में यहां पर लिखता हूं S1, S2, S3, S4। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि S1 बाद के तीनों एलील्स पर डोमिनेंट है, S2 बाद के दोनों एलील पे डोमिनेंट है, S3 S4 पर डोमिनेंट है, S4 किसी पर भी डोमिनेंट नहीं। यानी कि यहां पर ये ऑर्डर अपने को पता होना चाहिए, बिना इस ऑर्डर के हम आगे का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखते हैं उसी तरीके से अपन टेबल बनाते हुए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहां पर अपन ने क्या लिखा था? जीनोटाइप क्रॉस्ड, जीनोटाइप क्रॉस्ड। सेम वही टेबल बना रहे हैं, तब तक आप ये चीज नोट करो, फिर अपन उस टेबल आप मेरे साथ बना लो, फिर अपन समझते हैं। एक तरफ फीमेल, एक तरफ मेल। उसके बाद अपन यहां पर ले रहे थे जीनोटाइप्स, ठीक है। या अपन यहां पर ऐसा कह सकते हैं पोलन जीनोटाइप्स, कॉम्पेटिबल इनकॉम्पेटिबल। रिएक्शन और प्रोजेनिस, सेम टेबल, रिजल्ट चेंज आएंगे उसी तरीके से अपन क्रॉस करेंगे। रिजल्ट चेंज कैसे आएंगे वही अपन समझेंगे। तो एक बार ये आउटलाइन टेबल के बना लो, फिर अपन अंदर कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ऑनलाइन जुड़ने वालों को सभी को गुड इवनिंग। बस ये है कि पूरी क्लास कंटिन्यूस आप बने रहे। मुझे नहीं लगता सारे बच्चे, कुछ 5 से 7 बच्चे हैं जो पूरी क्लास कंटिन्यू अटेंड करते हैं। अगर आप क्लास कंटिन्यू अटेंड कर रहे हो, बीच में कोई डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ताकि मैं देख के हाथों हाथ आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप बाद में देखते हैं तो आपका डाउट मैं फिर आपका क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ऑनलाइन वालों का कम से कम। तो उसके लिए क्लास में कंटिन्यू बने रहे। कर लिया इतना नो?
सेम लास्ट क्लास में जो पढ़ा वही फॉर्मेट बनाया मैंने, है ना। अब अपन देखेंगे कैसे अपने को सॉल्व करना है, एक एक वही चीज समझेंगे। वो अपन ने लिख तो लिया था ना, स्पोरोमेटिक के 2-3 पॉइंट जो लिख चुके थे ना वो साइंटिस्ट वाले ने, वो ठीक है ठीक है। बढ़े आगे, चलो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। रेंडमली कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, S1 S2 S2 S3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, पहले हमने जो किया उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अब हम करेंगे। यहां पर हम जो करेंगे कि मेल वाले जीनोटाइप को ही मैच करके देखेंगे। आप उधर रिवर्स में मैच कर रहे थे पिछले वाले में तो रिजल्ट सेम आते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपने रिवर्स कर दिया तो रिजल्ट बदल जाएंगे, जो पॉइंट भी अपन डिफरेंस के अंदर आज लिखेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, फोकस किस पर करना है, मेल पर। बोले सर क्यों, इसलिए क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही कहती है कि व्हेन एसा इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट या स्पोरोफाइट है हाइब्रिड, उसे आप प्रोजेनी या संतति कहते हैं। ऑनलाइन वालों को वापस कनेक्ट हो गया, एक बार बता देना, डिस्कनेक्ट हुआ था आई थिंक, कंफर्म करवा देना। ऑनलाइन की क्लास कंटिन्यू चल रही है क्योंकि डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में। ठीक है चल रही है, अंदाजा मेरा यही लग रहा है, कोई बात। तो यहां पर बफरिंग हो रहा है सभी के, ठीक है चल रही है, ओके। अब यहां पर अपन क्या देखेंगे, हमको मेल वाले पर फोकस करना है क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही बोल रही है। वहां पर मैंने मेल से सॉल्व करके दिखाया, आप फीमेल से भी मैच करके देखोगे, मैंने बोला था, तो आपको रिजल्ट सेम ही मिलेंगे क्योंकि हमने सीधा से कहा था व्हेन द सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स, मेल या फीमेल दोनों ही हो सकता है, वैसे ज्यादा मेल की बात, या तो क्लियर कट बोल दिया था आप मेल वाले की ही बात होगी। तो अपने को यहां पर क्या करना, डायरेक्ट मैच नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट मैच नहीं करना है, हमें इन दोनों में से डोमिनेंट का पता लगाना है कि ये S2 S3 जो जीनोटाइप है, ये वाला प्लांट किसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है, जो डोमिनेंस कौन, इन दोनों में डोमिनेंट कौन है, कौन है, S2। तो ये पूरा ही जीनोटाइप किसकी तरह बिहेव करेगा, S2 की तरह। यहाँ S3 का बिहेवियर भी किसकी तरह आएगा, S2। जब आप पढ़ते हो कैपिटल T स्मॉल t, तो वो स्मॉल t भी आपका वहां पर, वो चाहे ड्वार्फनेस का है लेकिन वो टॉलनेस बताएगा ही बताएगा, है ना। नमस्ते सर, एक बात सर पूछनी थी, आपने सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के 2 लेक्चर्स करवाए, उसमें सर आगे भी क्या कंटेंट, अब मैं वो तो क्लास आप चेक करोगे उसी से बता पाऊंगा, मैं इतना मुझे याद नहीं रह पाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी सारी क्लासेस जो है वो ऐप पर डली हुई है, कहीं नहीं डली हुई है, कोई डिसकंटिन्यूटी मिलती है तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा, वो चेक कर लेंगे, वैसे सारी क्लासेस होगी, ठीक है ना। अपन एक बार क्लास पे ध्यान देते हैं। पूरा जीनोटाइप किसकी तरह बिहेव करेगा, S2 की तरह। अब हम मैच किसको करेंगे, S2 को मैच करेंगे, ठीक है। S2 को मैच किया, क्या मैच हो गया, हो गया, मतलब कॉम्पिटिबल या इनकॉम्पिटिबल, इनकॉम्पिटिबल। S2 और S3 दोनों ही इनकॉम्पिटिबल होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि S3 का बिहेवियर भी किसकी तरह है, S2 की तरह, ठीक है। तो ये आपको मैं सारी लंबी चौड़ी रामायण नहीं लिखेंगे, अपन तो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। यहां पर कॉम्पिटिबल में रिएक्शन फुल्ली फर्टाइल स्टेराइल, स्टेराइल, हाइब्रिड बनेंगे ही नहीं पहली बात, ठीक है। प्रोजेनीज, यहां पर पार्शियल का केस कभी भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। चलो दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, S2 S3 S1 S4, ठीक है। दोनों में डोमिनेंट कौन सा है, मेल में देखेंगे S1 S4 में डोमिनेंट कौन है, S1 को मैच करो, उधर क्या मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये दोनों ही किसकी तरह बिहेव करेंगे, कॉम्पिटिबल में आएंगे, S1 एंड S4, ठीक है। इधर हो गया नील, फुल्ली फर्टाइल। अब आपको क्या करना है, हमको डोमिनेंस देखा, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि जब भी
हम प्लांट कहते थे कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, लेकिन जब गेमेट बनाते थे तब तो स्मॉल टी ही जाता था। उसी तरीके से यहां पर चाहे डोमिनेंस S1 का आया, लेकिन अब जो हमारी प्रोजीनी बनेगी तो S4 खुद वहां पर पार्टिसिपेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, अब इन एक एक बार दोनों के साथ अपने को रख के देखना है। S1 को दोनों के साथ रखो, S1 S2 S1 S3 S2 S4, ठीक है। S3 ध्यान रखें हमेशा छोटा वाला जो नंबर आ रहा है उसको अपन पहले लिखते हैं, बड़े वाले को बाद में लिखते हैं। दोनों तरीके की कैसे अपन देख पाए, बात समझ में आ रही। पहले हम डायरेक्ट मैच करते थे, किसमें, गेमेटोफिटिक में। हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम में गेमेटोफिटिक बोला गया तब आपको डायरेक्ट मैच करना है, अगर स्पोरोफिटिक बोला गया तो पहले उसकी डोमिनेंस देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मैच करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल में दूं, आपको करोगे, चलो कोई सा भी ले लेते हैं। इसको करो सॉल्व। जैसा जैसा आपको बोला गया है वही स्टेप फॉलो करते हुए आपको सॉल्व करना है। पहले तो बताओ रिएक्शन क्या आ रही है, फुल्ली फर्टाइल या फुल्ली स्टेराइल? फुल्ली, चेक कर भाई कहां गड़बड़ हो रही है। फुल्ली फर्टाइल आ रही है, जिनके फुल्ली फर्टाइल आ गए वो हाइब्रिड भी बना लो फिर। और फुल्ली स्टेराइल वाले तो हाइब्रिड कैसे बनाएगा, पहले सही पकड़। फर्टाइल का हम कहते हैं यहाँ पर उर्वर, ठीक है। पूर्णतया अपन कहेंगे उर्वर, फुल्ली फर्टाइल। फुल्ली स्टेराइल मतलब हम कहते हैं हिंदी में बंध्य, पूर्णतया बंध्य। पार्शियल फर्टाइल जब भी कहते हैं तो आंशिक उर्वर, ये कुछ हिंदी के अर्थ हैं, बिल्कुल आपको बता देंगे, ठीक है। कर लिया नोट, क्या हुआ आ गया, सब देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, S2 S3 को देखा हमने, दोनों में डोमिनेंट क्या है, S2। यू मत देखो बड़ी संख्या, ऑर्डर वही अपन ने इसीलिए पहले लिख दिया। कौन डोमिनेंट है, S2। S2 को मैच किया, क्या मैच हुआ, नहीं हुआ, मतलब S2 और S3 दोनों को कहां रखूं मैं, कॉम्पेटिबल में रखूंगा, तो इधर इनकॉम्पेटिबल में आ जाएगा नील। कंडीशन फुल्ली कॉम्पेटिबल कहो या फुल्ली फर्टाइल कहो। हाइब्रिड कैसे बनाने हैं, दोनों एलील को, मेल के दोनों एलील को फीमेल के दोनों एलील के साथ रखते हुए चलेंगे तो हमारे हाइब्रिड बन जाएंगे। तो यहाँ पर S2 को रखा हमने S3 के साथ, कैसे, पहले S2 को S3 के साथ, फिर S2 को S4 के साथ, फिर S3 को S3 के साथ, S3 को S4 के साथ। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, S2 S3 S3 S3, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं S2 S4, और एक और हो जाएगा S2 S3, सही है क्या, ठीक है। मैंने उस तरीके से कर लिया S2 S3, ठीक है। S3 S3 थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। S2 S4 S3 S4, सही है क्या, हाँ वो लिखने में इधर उधर हो गया, ठीक है। अपने को तो मैच करते हुए लिखना है, मैंने ऑर्डर से नहीं लिखा, आगे पीछे लिखा। आपको चेक करना हो तो देखो S2 को S3 के साथ रखा, S2 S3 क्या है, फिर S2 को S4 के साथ रखा, S2 S4 है, फिर S3 को S3 के साथ, S3 S3 है, फिर S3 को S4 के साथ, वो भी आपका रह गया, ठीक है। कर लिया, एक और दे दूं, चलो कोई सा एक और करो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा।
कर लिया क्या नोट? हो गया मतलब सोल्व सबका? कि अच्छा रिएक्शन किस टाइप का रहा, फुल्ली फर्टाइल या फुल्ली स्टेराइल? फुल्ली फर्टाइल, सबका आगे फुल्ली फर्टाइल। क्या किया, अपने को कंफ्यूजन थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, तो आपको लगा वैरायटी बदली मैंने और कुछ नहीं करा। आपको पता है यार कैपिटल टी है तो हम उसको एक कैपिटल टी ही मानेंगे। उसी तरीके से S1 है तो उसको एक ही मानो भाई, सेम टाइप के अलील है तो एक ही टाइप का गेमेट बनाएगा। दो टाइप के अलील होते तो दो टाइप की गेमेट बनते, जितने टाइप के अलील उतने टाइप के गेमेट बनते। इतना जेनेटिक्स में सबको पता है। कैपिटल टी है तो एक ही टाइप का गेमेट बनता है कैपिटल टी, जबकि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दो टाइप के गेमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। सेम वही रूल यहाँ पर लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हमें तो डोमिनेंस देखो S3 S4 में डोमिनेंट कौन है? S3 को इधर मैच करो, इधर तो S1 है, मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, मतलब S3 और S4 कहां चले जाएंगे आपके? कॉम्पिटिबल में, S3 एंड S4। इधर क्या हो जाएगा? नील। जैसे इधर गया ये कंडीशन किसी तरह की फुल्ली फर्टाइल, आपको कुछ नहीं करना है, इधर एक ही है तो एक बार ही होगा, यानी कि S1 S3 और S1 S3 और S1 S4। बहुत इजी है। हाइब्रिड यहां पर 4 की जगह 2 ही बनेंगे, ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चलो एक और इसी तरीके से लेते हैं। इजी है ये तो, लास्ट वाला जो एग्जांपल दिया वो तो सबसे इजी है। क्या होगा? पहले आराम से तसल्ली से कर, मैं इसीलिए एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट खुले, इसके लिए एग्जांपल बढ़ाते जा रहा हूँ, टेबल बढ़ाता जा रहा हूँ मैं तो, बाकी मैं तो एग्जांपल पे ही रुक जाता है ना, इसीलिए। अभी तो आप फिर हाँ हाँ कर लोगे, फिर टेस्ट में क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में आएगा, तब अपन टेंशन में आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट पकड़ो बस सीधा सा, क्या हो रहा है देखते हैं। दोनों में यहां पर सेम ही है तो डोमेन्स का लफड़ा है क्या? नहीं है। फिर भी अगर देखें तो क्या है, कुल मिला के S4 है, S4 इधर मैच हुआ क्या? नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? कॉम्पिटिबल में जाएगा, मतलब यहां पर क्या रहेगा? S4 अकेला रहेगा, तो यहां पर नील हुआ। कंडीशन कैसी है? फुल्ली फर्टाइल है। और क्या होगा? S3। तो कैसे आप लोगों के स्टेरल आ रहा है भाई इधर? सर डोमिनेंस इज नॉट कंपेयर्ड विद फीमेल, नहीं, क्योंकि आपको डेफिनेशन में बताया यहाँ पर डोमिनेंस ऑर्डर हम मेल का ही देखेंगे। यहाँ पर राइट का टिक 2 बार लगाया है। डेफिनेशन कहती है व्हेन एसआई इज कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफाइट, ब्रैकेट में हम बोलते हैं पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट। पोलन कौन प्रोड्यूस करता है? मेल। तो उसका जीनोटाइप सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को डिसाइड करेगा मेल वाला। एक और जाऊंगे फिर लास्ट। अब अगर आप तब भी नहीं करोगे तो फिर आपके भरोसे रहेगा सब। कर लिया? क्या आ रही कंडीशन? अब तो स्ट्रेल नहीं आ रहा, मैं जानबूझ के फर्टाइल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप क्रॉस बनाना भी सीख जाओ, ठीक है। क्या होगा? S2, दोनों सेम ही है, डोमिनेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं। S2 मैच किया, इधर मैच हुआ क्या? नहीं हुआ। S2 कहां लिखू? कॉम्पेटिबल में कि इनकॉम्पेटिबल में? इधर क्या लिख दू? नील। यानी कि S2 को एक एक बार दोनों के साथ रखना है, यानी कि यहां पर फुल्ली फर्टाइल बनेगा। S2 को एक बार S3 के साथ रख दिया, फिर एक बार S2 को, अरे रटना है क्या? रट भी नहीं सकते, रटना भी नहीं है, समझा हुआ ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। किसी का कोई बाकी हो तो नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
यस, फुल्ली फर्टाइल था, हाइब्रिड आपके सामने है और शायद आप हाइब्रिड बनाना सीख गए हो। अब आपको ध्यान रखना है गेमेटोफिटिक आएगा तब कैसे सॉल्व करना है, स्पोरोफिटिक आएगा तब कैसे सॉल्व करना है। गेमेटोफिटिक में बिना डोमिनेंस ऑर्डर चेक किए डायरेक्टली आपको मैच करना है। स्पोरोफिटिक में आपको मेल वाले का डोमिनेंस देखना है, फिर आपको मैच करना है। गलती नहीं करनी, इसीलिए डेफिनेशन पे बार बार जोर दे रहा हूं, मेल वाले का ही हमें डोमिनेंस ऑर्डर देखना है। फीमेल का अगर आप देखने लग गए रिजल्ट सारे गलत आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं एक एग्जांपल और, बच्चों की डिमांड है, एक और रखते हैं। चलो कोई सा भी रेंडम एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तरीका सही होगा तो आंसर सही आएगा। और मेरी इतनी तो गारंटी है, आप इंडिया में किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपको बीएससी एग्रीकल्चर में किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। मेरे को ही नहीं पढ़ाया तो आपको कहां से पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते। क्या होगा इसमें, फुल्ली स्टेराइल होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखें, S2 S3 दोनों में डोमिनेंट कौन है, S2। S2 को जैसे ही इधर मैच करने गए मिल गया तो मैच हो गया, यानी कि हमारा अब की बार कॉम्पिटेबल में रहेगा नील और इधर रहेगा S2 एंड S3। दोनों ही हम इनकॉम्पिटेबल में लिखेंगे क्योंकि S3 ने भी S2 जैसा बिहेव किया है। ठीक है, तो दोनों ही आपके इनकॉम्पिटेबल, रिएक्शन रहेगी फुल्ली स्टेराइल। ठीक है, और यहां पर कोई हाइब्रिड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। फुल्ली स्टेराइल में कोई भी हाइब्रिड नहीं बनेगा। नोट कर ले, किसी का बचा हो तो फिर बढ़ते आगे। कर लिया नोट। अभी किसी को डाउट लग रहा है, कोई बात नहीं, आप रूम पे आराम से इसको प्रैक्टिस करिए। कल किसी को डाउट आया क्या, तो आज भी नहीं आएगा। ठीक है, आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस, मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस, और चलती रहेगी गाड़ी अपनी। बढ़े आगे फिर। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का क्रॉस का क्वेश्चन आपके दो ही पैटर्न के बनते हैं, दोनों ही अपन ने समझ ली। अब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस बनते हैं गेमेटोफिटिक स्पोरोफिटिक की, तो वो उसको मैं अक्सर डिफरेंस के फॉर्म में लिखाता हूं। डेफिनेशन और साइंटिस्ट लिखवा चुका था, अब अपन एक डिफरेंस नोट करते हैं, उसको अपन नोट कर लेंगे, उसके बाद अपन समझ भी लेंगे। तो आप मेरे साथ ही नोट करें, कोई तकलीफ नहीं है, फिर अपन उसको एक एक पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप मेरे साथ ही नोट करो, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेम, सेम का मतलब जो गैमेटोफिटिक में लिखा वही पॉइंट सेम है इधर, है ना। डिफरेंस नहीं करते हुए अपन इसको कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, जो पॉइंट सेम है और हमने नहीं लिखा वो थ्योरेटिकली यहीं पर कवर करेंगे। कमेंट में मुझे वो बच्चे थोड़ा सा एक बार आपका मेंशन कर दे जरूर कि हिंदी मीडियम जिनको प्रेफर करते हैं वो कितने बच्चे, ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए। जिनको हिंदी के टर्म्स भी चाहिए ताकि मैं क्लास में बोलता रहूं, आपको बार बार पूछना नहीं पड़े। एक बार कमेंट में यस या कुछ भी एक डाल दे, यस लिख के कि कितने लोग हिंदी वाले हैं, मेरे को हल्का सा आइडिया लग जाए। बाकी में अगर नहीं हो तो अननेसेसरी अपन टाइम यूज ना करें उसमें। ऐसा लिख दे यस जो लोग हिंदी भी चाहते हैं। ओके, रोहित मीणा, और कोई हो? मनोज कुमार, आपको अंकित 3, ओके ओके। तो यहां पर अपन ऐसा करेंगे कि हिंदी के टर्म्स में बोल पाऊंगा। अब इसी नोट्स में हिंदी भी लिखूं इंग्लिश भी लिखूं तो औच पोच हो जाएगा पूरा। मैं क्या करूंगा, आप जो हिंदी वाले हैं वो मैं जब बोलूं रवि कुमार, शिव चौधरी, बिल्कुल 4-5 बच्चे अपने हिंदी प्रेफर करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बोल दूंगा, तब आपको थोड़ा सा अटेंटिवली जहां पर जो शब्द बोला जाए वो आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा, बोल दूंगा, तब आप लिख लेना। यहां तक नोट कर लिया होगा तो फिर इतने पॉइंट्स अपन समझ लेते हैं, फिर आगे और देखते हैं। कर लिया नोट यहां तक? ओके। तो यहां पर अपन सीधे से दो टाइप की सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता हिंदी में कहते हैं अपन जिसको, उसके बारे में अपन ने भी बात की। क्रॉसेस कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा। दोनों है गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक को बोलते हैं युग्मकोद्भिद, स्पोरोफिटिक को बोलते हैं इसको बोलेंगे युग्मकोद्भिद और उसको बोलेंगे बीजाणुद्भिद। हिंदी की बजाय इंग्लिश के शब्द ज्यादा अच्छे हैं इनके लिए। कंट्रोल्ड बाय किससे नियंत्रित होती है? गैमेटोफिटिक डेफिनेशन, परिभाषा हम पहले लिख चुके हैं, जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स। युग्मक के जीन प्रारूप से गैमेट्स के जीनोटाइप से कंट्रोल होती है। जबकि उसकी बात करेंगे जीनोटाइप ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जिसे हम कहते हैं बीजाणुद्भिद, ठीक है, उसके जीनोटाइप से आपकी कंट्रोल होती है। पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट यानी कि मेल पेरेंट जो है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए अभी हमने क्रॉस में
किसको बारे में, किसके में हमने देखा था डोमिनेंस, मेल का देखा था, इसीलिए देखा था। तो डेफिनेशन में क्लियर है। जीन इन्वॉल्व, दोनों में ही जो जीन इन्वॉल्व है वो जीन का नाम है एस जीन। एस इंडिकेट्स सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। एस किसको दर्शाता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को। एस जीन विद मल्टीपल एलील्स, जिसके 4 एलील्स अपन ने पढ़े, S1, S2, S3, S4, ठीक है। उसके बाद यहां पर स्टिग्मा टाइप सीधा सा आपको याद रखना है कि ऐसे प्लांट जिनमें गेमेटोफिटिक जो आपकी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है उसमें वृत्तिकाग्र स्टिग्मा कैसा होगा, वेट हो स्टिग्मा रहता है, जिसको हम प्लूमोस टाइप का स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूमोस। कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा फिर आगे। इसमें रहेगा ड्राई स्टिग्मा, जिसको हम कह देंगे पेपिलेट टाइप का स्टिग्मा। इनके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान रखना है गेमेटोफिटिक की क्या खासियत है, स्पोरोफिटिक की क्या खासियत है। उसके बाद आती है पोलन स्ट्रक्चर। पोलन स्ट्रक्चर का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे, बाय न्यूक्लिएट और ट्राई न्यूक्लिएट, जहां पर अपन ने सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का पहले ही डिस्कशन किया था। हम कहें तो पोलन ग्रेन किस तरीके का है, द्विकेंद्र की या त्रिकेंद्र की। सीधी सी बात, जब आपको मैंने बताया था पॉलिनेशन के टाइम पर इनिशियली शुरुआत में पोलन ग्रेन परागकण होता है, बाय न्यूक्लिएट होता है, यानी कि इसके अंदर 2 सेल होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। पढ़ाया आपको मैंने पूरा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो कुछ तो स्टार्टिंग में रहता है 2 सेल्ड स्टेज, बाद में ये 3 सेल्ड स्टेज में ट्राई न्यूक्लिएट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें हमारी फिर क्या क्या न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक न्यूक्लियस तो वेजिटेटिव सेल का और 2 जनरेटिव वाले डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बना, 2 मेल गैमेट, एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, टोटल कितने जाते हैं, 3। तो एक्चुअली क्या होता है कि पॉलिनेशन, परागण होते टाइम आपका पोलन ग्रेन किस स्टेज में है, बाय न्यूक्लिएट में है या ट्राई न्यूक्लिएट में है, वो अपने को ध्यान रखना होता है। मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स, अब ऑलमोस्ट 60% एंजियोस्पर्म में आपके बाय न्यूक्लिएट कंडीशन में पॉलिनेशन हो जाता है, परागण हो जाता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है खास बात कि गेमेटोफिटिक में पोलन की स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, बाय न्यूक्लिएट, स्पोरोफिटिक में कैसी रहेगी, ट्राई न्यूक्लिएट, ठीक है ना। उसके बाद बात है रेसिप्रोकल डिफरेंसेस, जो बात मैंने जाने आपको 2-3 बार बता चुका हूं। मैंने बोला था नॉट ऑब्जर्व, पहली बात तो पता रहे कि सर ये रेसिप्रोकल डिफरेंसेस होते क्या है। रेसिप्रोकल डिफरेंसेस का मतलब यहां पर विपरीत क्रॉस कह दो हिंदी में, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आपके अभी क्रॉस लिया, ये क्रॉस लिया, ठीक है, इसके रेसिप्रोकल डिफरेंस का मतलब इन दोनों के पेरेंट के जीनोटाइप को रिवर्स कर दूं, S1 S2 को तो मैं मेल यूज कर लूं और फीमेल यूज कर लूं S2 S3 को, तो क्या रेसिप्रोकल करने पर आपको कोई डिफरेंस मिलेगा, तो बिल्कुल गेमेटोफिटिक में तो कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैंने कहा था आप मेल को मैच करो फीमेल को मैच करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां फिक्स कर दिया मेल। तो अगर आपने ये पेरेंट चेंज कर लिए, मैंने बोला था अगर आपने उधर से मैच करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट उल्टे आ जाएंगे। तो यानी कि रेसिप्रोकल डिफरेंसेस किसमें देखने को मिलेंगे आपको, उसके डिफरेंसेस जो है गेमेटोफिटिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट ऑब्जर्व, लेकिन स्पोरोफिटिक में जैसे ही आप पेरेंट का जीनोटाइप रिवर्स करोगे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इस तरीके से समझना था। फिर एक चीज बोलिए, रिकवरी ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम क्रॉसेस। आप क्रॉस बनाते हो, प्रोजीनीज बनती है, उन प्रोजीनीज में पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या आ सकता है, तो वो रिकवरी ऑफ पेरेंट्स, मतलब S1 फॉर एग्जांपल पेरेंट है, तो वो प्रोजीनी में भी वही जीनोटाइप आ रहा है क्या, तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपको गेमेटोफिटिक में केवल मेल पेरेंट मिल सकता है, केवल मेल ही मिल सकता है, फीमेल पेरेंट का जीनोटाइप मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। और इधर दोनों ही आपको रिकवर हो सकते हैं। तो अपने पास स्पोरोफिटिक के तो क्रॉस अभी किए हुए हैं, यहां पर अगर अपन चेक करें तो किसी में जैसे यहां पर देखें S3 S4 पेरेंट का जीनोटाइप हाइब्रिड में भी मिल गया S3 S4, S2 S3 पेरेंट का जीनोटाइप हाइब्रिड में भी मिल गया S2 S3। रिकवरी ऑफ पेरेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन स्पोरोफिटिक, दोनों ही पेरेंट्स आपको प्रोजेनी के फॉर्म में रिकवर मिल सकते हैं। लेकिन अब उसका क्रॉस अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है, आपकी कॉपी में जाके आप चेक करना, केवल आपको जो मेल पेरेंट ही मिलेगा, और ऐसा भी कब मिलता है जब आप करते हो पार्शियल फर्टाइल क्रॉस, तब आपको मेल पेरेंट रिकवर हो सकता है गेमेटोफिटिक में, अदरवाइज पेरेंट्स का जीनोटाइप नहीं मिलता है। क्लियर है बात, ये सीधा याद ही रखना है, लेकिन ये कंक्लूजन के
बिहाफ पर हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, लास्ट के दोनों पॉइंट हमारे कंक्लूजन के बिहाफ पे लिखे, कोई रटने नहीं है, इनको चेक कर सकते हैं, लेकिन हम तो सीधा याद ही रख लेंगे। ठीक है, ये इतना नोट कर लिया सबने, बढ़े आगे। चलो कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको भी अपन साथ में देखते चले कंपैरिजन में। ठीक है, यहां पर अगला अपन लेते हैं, आपका क्वेश्चन किसी ने डाला, उसको मैं 2 सेकंड बाद देख रहा हूं, ये टेबल कंप्लीट करवाए। ठीक है, यहां पर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगोट्स। ठीक है, अगला देख रहे हैं अपन प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगोट्स, इसको भी समझाऊंगा, आप मेरे साथ नोट कर लो पहले, फिर सबको एक साथ समझेंगे। प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगोट्स, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल। टाइप्स ऑफ क्रोसेस, ये तो बड़ा इजी है, फिर भी अपने को ध्यान दे जाए। अब टाइप्स ऑफ क्रोसेस, 3 तरीके के यहां पर थे, फुल्ली फर्टाइल, पार्शियल फर्टाइल एंड फुल्ली स्टेराइल। कहां पर? गेमेटोफिटिक में 3 टाइप के थे, जबकि स्पोरोफिटिक में 2 टाइप के, फुल्ली फर्टाइल या फिर फुल्ली स्टेराइल। पीटी लिख रहा हूं यहां पर, मतलब पोलन ट्यूब। आप पूरा लिखना, मैंने पीटी लिखा मतलब पोलन ट्यूब।
लिया नोट सबने? तो यहां पर आगे अपन देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं। एक लिखा है प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगोट्स। तो होमोजाइगोट्स आप सभी जानते हो क्या होता है, कैपिटल टी होमोजाइगोट, स्मॉल टी होमोजाइगोट, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगोट। तो जिसमें दोनों एलील्स सेम हो, दोनों युग्मविकल्पी जहां पर सेम हो उसे हम होमोजाइगोट समयुग्मनज कहते हैं। तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो होमोजाइगोट जब भी प्रोजेनी बनी, गेमेटोफिटिक में कभी भी होमोजाइगोट बनता हुआ नहीं देखा, लेकिन स्पोरोफाइट में शायद अपन देखेंगे तो कुछ जगह पर अपने को होमोजाइगोट बनता हुआ दिखेगा, S3 ये होमोजाइगोट, ठीक है। और भी कहीं मिल सकता है, तो रटने की जरूरत नहीं, अपन तो उस कॉन्सेप्ट को मैच करके देख रहे हैं। ऐसा होमोजाइगोट कहां बनते हैं, केवल स्पोरोफिटिक में, गेमेटोफिटिक में आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे, तो उधर पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल होंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉसेस बड़ा इजी है, हमको यहाँ पर 3 टाइप के क्रॉसेस मिले थे, फुल्ली फर्टाइल, पार्शियल फर्टाइल, फुल्ली स्टेराइल, वहां 2 टाइप के ही मिले, हमने सॉल्व किया और अपने आप ऐसा ही रिजल्ट आया। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एसोसिएटेड विद एसआई, हमने कहा था कि यहाँ पर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का जो रीजन है किसमें, होमोमॉर्फिक में, उसमें जो रीजन है वो आपने कहा था, क्या लिखा था हमने, नहीं हमने एक टर्म बोला था वहां पर, हमने बोला था कि इसकी रीजन जो लिखवाया था हमने फिजिकोकेमिकल क्या लिखवाया था, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रीजन लिखाया था। तो यहां पर क्या होता है कि आपका अब ये एक्चुअल में सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी काम कैसे करती है उस चीज को अगर हम देखें तो कुल मिला के पोलन तो आ गया, अब पोलन को रोकना है, कुल मिला के हमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना है। अब वो पोलन या तो स्टिग्मा पर पोलन ट्यूब बनाने में रुक जाएगा, या फिर वो मैंने कहा 3 जगह साइट ऑफ एक्सप्रेशन के बेस पर 3 टाइप की सेल्फ, तो स्टिग्मा पर अगर रुक गया, पोलन ट्यूब ही नहीं बना पाया, स्टिग्मेटिक, स्टाइल में आते आते रुक गई पोलन ट्यूब, स्टाइलर, ओवरी में जाते हुए रुक गई, ओवरियन। तो उसी बिहाफ पर हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एसोसिएटेड विद एसआई, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को रोकने वाला केमिकल, यानी सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी करने वाला जो केमिकल है वो केमिकल कब बनता है, पहली बात तो लेट बनता है पोलन बनते टाइम, किसमें, गेमेटोफिटिक, उसमें थोड़ा जल्दी बनेगा कब, पोलन बनने से पहले ही बन जाएगा, बिफोर पोलन फॉर्मेशन, कोई खास बात नहीं, इसका अगले पॉइंट से मैच हो रहा है। अब सीधी इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ, आपकी पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पर, पोलन ट्यूब बनाएगा, पराग नलिका बनाएगा परागकण, तो वो आपकी इनहिबिशन रुकेगी कहां पर, अब ये लेट है तो स्टाइल तक पहुंच जाएगा और वहां जाकर रुकेगा, ये जल्दी है तो स्टिग्मा पर ही रुक जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमारे एक दूसरे को याद करने में इजी रहेंगे। हम कैसे याद रखेंगे कि भाई केमिकल लेट बना तो कहां जाके रोकेगी, स्टाइल में, स्टाइल बाद में आती है, स्टिग्मा पहले आती, और अगर जल्दी बन गया तो स्टिग्मा पर ही रोक देगा पोलन ट्यूब को, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना। उसके अलावा एग्जांपल्स यहाँ पर राई, ये राई है सिकल सीरियली वाला जो क्रिटिकल के क्रॉस में हम यूज करते हैं, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, रेड क्लोवर, व्हाइट क्लोवर, ये है 2 फोडर क्रॉप्स में ही आती है। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, गेमेटोफिटिक के। स्पोरोफिटिक में रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, सनफ्लावर और भी ढेर सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना। क्लियर है बात? तो ये आपको डिफरेंस है जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मतलब एग्जाम के हिसाब से। अब बोले सर यहां से क्वेश्चन डिफरेंस से बनाएंगे कैसे, तो वो अपनी टेंशन नहीं एग्जामिनर की है, लेकिन हमें आइडिया तो होना चाहिए क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, सिंपल सा, मैंने पहले भी बोला, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। 3 ऑप्शन तो इसके लिखा गया, चौथा बीच में कोई सा भी गेमेटोफिटिक का डाल देगा। भाई उसने मान लो इधर के 3 पॉइंट उठाए, एक जगह लिख दिया बाय न्यूक्लिएट, हमें पहचानना पड़ेगा बाय न्यूक्लिएट नहीं यार सर, ये तो गेमेटोफिटिक का था, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है, और उस बिहाफ पर आंसर। तो इन सारे पॉइंट्स का यूज करते एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने। तो ये पूरी थ्योरी हमने डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ ली। क्लियर है बात? बढ़े आगे, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी एंडिंग बात और पढ़ लेते। मेजर्स टू ओवरकम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। हाँ, एक किसी ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा, हल्का सा बता देता हूं। संडे को टेस्ट है क्या? देखो टेस्ट का
शायद मुझे तक लगता है इस संडे तो नहीं होगा आपका, है ना? टेस्ट तो लास्ट संडे हुआ था, अभी तक मेरे पास पेपर की इंफॉर्मेशन नहीं आई, उस पे आप पे कह रहा हूँ। बाकी अगर ऐसा होगा तो आज नहीं तो कल तक पता चल ही जाएगा, ठीक है? परसों तो संडे ही आ गया, तो ऐसा नहीं है, अपने को हमेशा पढ़ना है, टेस्ट हो न हो। मुझे पॉसिबिलिटी है कि संडे आपका शायद नहीं है, लेकिन यूं मत माथे आ जाना हरीश सर ने मना किया था, ठीक है? हाँ, एक किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर द क्रॉस ऑफ S2 S3 एंड S1 S2 इज फुली फर्टाइल। पहले तो आपने क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन का साथ में ये भी लिखना पड़ेगा कि गैमेटोफिटिक के लिए पूछा जा रहा है या स्पोरोफिटिक के लिए। अभी मैंने रिसेंटली स्पोरोफिटिक पढ़ाया, मैं दोनों के लिए इसको बता देता हूँ, ठीक है? गैमेटोफिटिक में अगर होगा तो आपके सामने लिखा है किसी ने कमेंट में S2 S3 S1 S2, ठीक है? इसमें ये नहीं बताया गया मेल कौन सा फीमेल कौन सा है, ठीक है? अगर इस तरीके से एंड करके लिखा है तब तो वो मेंशन करता है, और अगर क्रॉस का साइन बनाया तो ऑटोमेटिकली पहले वाला फीमेल होता है, तो मैं यहाँ पहला फीमेल मान के चल रहा हूँ। तो आपको फीमेल S2 S3 मेल S1 S2, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली मैच करना होता है। S1 S2 को उधर मैच किया, S1 मैच हो गया, S1 मैच नहीं हुआ और S2 मैच हो गया, मतलब पार्शियल फर्टाइल, अगर ये क्वेश्चन गैमेटोफिटिक का पूछा गया है तो। और अगर ये क्वेश्चन स्पोरोफिटिक का पूछा है तो हमें मेल वाले को, यानी कि सेकंड जो आपने जीनोटाइप लिखा है उसका हमें डोमिनेंस ऑर्डर देखना पड़ेगा, S1 S2, और यहां पर डोमिनेंस देखेंगे तो S1 S2 में डोमिनेंट कौन है, S1। S1 को आप उधर मैच करोगे फीमेल के साथ, मैच नहीं हुआ मतलब फुल्ली फर्टाइल आपके रहेगा, ठीक है? अब ये मैंने वर्बली कैसे किया, प्रैक्टिस से, आपको अभी कॉपी लेके बैठनी पड़ रही, अपन मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके बताया। ये कब होगा, जब प्रैक्टिस अपनी जितनी करते जाएंगे अपन, इतना फास्ट अपन सोल्व, ये तो आपको समझाना था, बाकी वो फास्ट अपन कर सकते थे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अपना टाइम लगे पर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, चलो, मेजर्स टू ओवरकम सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। अब इसका अर्थ क्या है, यानी कि सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी को दूर करने वाले तरीके कौन कौन से, मतलब किसी वैरायटी में सेल्फ इनकॉम्पिटिबल अगर है, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, तो उसको हटाना है तो क्या क्या तरीके हम कर सकते हैं, ठीक है? रेसिप्रोकल डिफरेंसेस रिपीट करो, अब मैं थोड़ा सा इसके बाद आपका ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला हम एक तरीका कर सकते हैं, बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन, आप किसी भी फ्लावर का अगर आपको लगता है कि वहां पर, मान लो अपने को क्या करना है कि सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी है और हम चाहते हैं कि सेल्फिंग हो जाए। सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी सेल्फिंग को होने देती है क्या, नहीं, लेकिन हमको सेल्फिंग करनी अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस फ्लावर के बर्ड को ही पॉलिनेट करो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपका सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी दूर होकर सेल्फिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा और हो सकता है डिलेड पॉलिनेशन। डिलेड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जब खत्म होने लग जाए और आप सबसे लास्ट में पॉलिनेशन करो, तब भी आपके सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी होने के बावजूद भी सेल्फिंग हो सकती, ठीक है? और अगर यहां पर कहना चाहे लेट सीजन पॉलिनेशन, जब फ्लावरिंग सीजन खत्म हो रही हो तब आप करो, दोनों का मतलब लगभग एक ही है, ठीक है? उसमें डिलेड पॉलिनेशन का है, नॉर्मल से थोड़ा लेट पॉलिनेशन करना। लेट सीजन पॉलिनेशन, जब आपकी सीजन फ्लावरिंग खत्म हो रही है तब आप उस फ्लावर में पॉलिनेशन करवा रहे हो, तब भी वहां पर सेल्फिंग आप करवा सकते हो। उसके अलावा आप कर सकते हो इररेडिएशन, विकिरण, यानी कि आप एक्स रे और गामा रेस अगर डालते हो, इररेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रेस का अगर आप यूज करते हो तो उस केस में भी आप सेल्फिंग करवा सकते हो, चाहे सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी है उसके बावजूद भी, ठीक है? और अगर हम एक दो चीजें और कहना चाहें, हाई टेम्परेचर अगर हम कर देते हैं नॉर्मल से, उस केस में भी, अधिक तापमान अगर है तो उस केस में भी सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। ऐसे बहुत सारे हैं, एक और कर देता हूं, म्यूटिलेशन ऑफ स्टिग्मा, मतलब हम डायरेक्टली स्टिग्मा स्टाइल को हटा दें और सीधा पोलन को एंट्री करवा दें पोलन ट्यूब की सीधी ओवरी में, क्योंकि हमारा गैमेटोफिटिक कहां रोकता है, स्टाइल में, स्पोरोफिटिक कहां रोकता है, स्टिग्मा में। अगर हम जैसे अगर स्पोरोफिटिक की बात करें, हम स्टिग्मा को ही अगर हटा देंगे, ठीक है, तो आपकी पोलन ट्यूब डायरेक्ट अंदर एंट्री कर सकती है। ऐसे ढेर सारे मैकेनिज्म है, कुछ 5-6 के नाम आप लिख लो कभी। बर्ड पॉलिनेशन, फ्लावर
एक्चुअली यहाँ पर हम सेल्फिंग जो करने की बात कर रहे हैं, तो हमारा एक्चुअली जैसे हम समझते हैं कि हमारे पास वैरायटी कोई है ए नाम की वैरायटी, ठीक है, वो हमारी फील्ड में लगी हुई, हमने पहले ही कह दिया वो वैरायटी कैसी है, सेल्फ इनकॉम्पिटिबल है, मतलब इसमें सेल्फिंग संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है कि किसी, ये बर्ड है और कोई फ्लावर जो ओपन हो गया उसी वैरायटी का, आप क्या करोगे, ये बर्ड है, इस बर्ड को निडल फोर्सेप्स से खोलेंगे और किसी भी जो ओपन फ्लावर उसका पोलन लाके यहां पर सेल्फिंग, सेल्फिंग कहने का मतलब हम उसी प्लांट का यूज नहीं कर रहे लेकिन उसी वैरायटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हम इसका यहां पर ये मतलब निकलता है। तो उसे कहा है बर्ड पॉलिनेशन, बर्ड को ओपन करके पॉलिनेशन करना है, ऐसा अगर अपन करते हैं तो ये काम हो सकता है। एक दो चीज और पढ़ के आपका किसी का डाउट है रोहित मीणा, वो भी अपन कवर कर रहे हैं ना, ताकि ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा तो अगली क्लास में अपन डायरेक्टली मेल स्टेरिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। रेसिप्रोकल डिफरेंसेस मैंने बोला था, तो रेसिप्रोकल क्रॉस एक चीज होती है जहां पर जो क्रॉस हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, जो संकरण हम कर चुके हैं, उसमें नर व मादा जनक मेल और फीमेल पेरेंट को रिवर्स करना, मेल वाले को फीमेल की जगह यूज करना, फीमेल वाले को मेल की जगह पर यूज करना और क्रॉसिंग करवाई जाए तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम संकरण जिसको कहते हैं। तो ऐसा हम करते हैं तो हमारे जो प्रोजेनी पर हमारी जो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी की जो रिएक्शन थी उसमें असर गैमेटोफिटिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रेसिप्रोकल से जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा, स्पोरोफिटिक में। तो ये अपन ने बताया, कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो आगे अपन बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की या इंपॉर्टेंस की बात करें। सिग्निफिकेंस ऑफ एसआई, पहला तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, हमने बोला था दिस इज टूल फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। यहां पर बहुत बड़ा फायदा यह है कि अगर आप सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी को एज ए फीमेल पेरेंट यूज कर रहे हो तो बहुत हमारे लिए फायदा है। हम जो नॉर्मली हाइब्रिड बनाते थे उसमें फीमेल पेरेंट को हमें यूज करने के लिए इमैस्कुलेशन करना पड़ता था। जैसे मेज है तो मेज में क्या होगा, ऊपर तो आपका टेसल है, मांजर है, इधर कॉप भुट्टा है। अगर मुझे इस प्लांट को फीमेल पेरेंट के फॉर्म में यूज करना है तो उसके टेसल को हम हटाते हैं जिसको कहते हैं डी टेसलिंग, ठीक है। अब ये टेसल को हटा दिया, ये डी टेसलिंग एक्चुअल में क्या है, इमैस्कुलेशन ही है। मेल पार्ट को हमने क्या करा, हटा दिया, तो ये डी टेसलिंग हो गई। अब ये प्लांट को आप 100% कहोगे कि फीमेल प्लांट, तो यहां पर तो इमैस्कुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली ही। अगर आप हाइब्रिड बनाने के लिए फीमेल पेरेंट की जगह पे सेल्फ इनकॉम्पेटिबल लाइन को अगर यूज कर रहे हो तो आप वो ऑटोमेटिकली फीमेल पेरेंट है, उसमें सेल्फिंग होगी नहीं। आप मेल पेरेंट से पोलन लाओ, हाइब्रिड बनाओ, कोई टेंशन। क्लियर है बात। चलो यहां पर एक बात और कहते हैं, जो स्टेटमेंट कभी आ जाए क्वेश्चन में तो उसको मैं लिख रहा हूं, नॉलेज ऑफ एसआई helps fruit growers knowledge of SI helps fruit growers to increase yield of fruits, to increase yield of fruits by providing suitable pollinators। ऐसा स्टेटमेंट अगर आ जाता है तो ये सही है या गलत है तो हम ट्रू ध्यान रखेंगे। हॉर्टिकल्चर और प्लांट ब्रीडिंग दोनों को लिंक करता हुआ स्टेटमेंट, हल्का सा इसको अपन समझ सकते हैं, ज्यादा डिटेल तो हम बात नहीं करेंगे।
देखो इधर देखना, अगर किसी फ्रूट ग्रो करने वाले फार्मर को या किसी भी ब्रीडर को, किसी साइंटिस्ट को अगर सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी का नॉलेज है तो वो उस वहां पर फ्रूट्स की यील्ड को बढ़ा सकता है। कैसे? आपको सिंपली पता है कि अगर वो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल लाइन अगर यूज कर रखी है उसने, तो वो किसी मेल पेरेंट का पोलन लाके वहां पर क्या करेगा, यूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिड बनेंगे, उसका फ्रूट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर वहां सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी नहीं है तो सेल्फिंग ही होती रहेगी, और सेल्फिंग अगर होती है तो आपको कभी भी हाइब्रिड वाला बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये कभी स्टेटमेंट आ जाए तो कभी भी अगर किसी को नॉलेज एसआई का है तो वो फ्रूट्स की यील्ड को बढ़ा सकता है बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल पॉलिनेटर्स। फीमेल तो वो यही है, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल लाइन है, जो अच्छी वैरायटी का पोलन लाएगा उस पर यूज करेगा, एक अच्छा हाइब्रिड बना सकता है। तो ये चीज ध्यान रखनी कभी भी आ जाए तो। एक यहां पर स्टेटमेंट जिस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, सिंपल सा अपन कहेंगे क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ, आप नोट करो इसको समझाता हूं, समझना तो क्या याद ही करना है वैसे। क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग पॉसिबल इन self incompatible species, possible in self incompatible species is sip mating. सिप, सिप का मतलब सिबलिंग्स, जैसे हमने क्रॉस किया और जो प्रोजीनीज बनी वो आपस में सिबलिंग्स हैं। दो तरीके की मेटिंग अक्सर प्लांट ब्रीडिंग में आगे पढ़ने में आती है, फुल सिप और हाफ सिप। फुल सिप और हाफ सिप। फुल सिप उनको बोलते हैं जिनके दोनों पेरेंट्स कॉमन हो। ठीक है, ये सेंटेंस पर क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये तो अपन याद रखेंगे। मैं हल्का सा बताता हूं, यहां पर दो चीज आती है, फुल सिप, हाफ सिप। ठीक है, when both the parents are common, when both the parents are common, when one parent is common, ये अपने को हल्का सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, फिर नोट करना। तो यहां पर फुल सीप, जैसे मैं मान लो ए और बी दो वैरायटी के बीच में क्रॉस करता हूं, ठीक है, एक मैं सी और डी के बीच में क्रॉस करता हूं। ए और बी की क्रॉसिंग से जो प्रोजीनीज बनेगी वो सारी फुल सिप कहलाएगी। ये कहलाएगी फुल सिप, क्योंकि उनके दोनों पेरेंट क्या है, कॉमन है। दोनों, यहां पर मान लो चार प्रोजीनी बनी कोई भी, सपोज मैं यहां पर कहता हूं एक्स वाई जेड। अब इन ये तीनों प्रोजीनी जो बनी, इनके दोनों ही पेरेंट कॉमन है। एक्स के भी दोनों पेरेंट ए बी, वाई के भी दोनों ए बी, जेड के भी दोनों ए बी, इसको कहते हैं फुल सिप मैटिंग। इधर सीडी की जो प्रोजीनीज बनेगी उनके भी पेरेंट्स कॉमन है। जहां पर कोई भी मनती है, फॉर एग्जाम्पल पी क्यू आर में कह दूं, तो पी के भी पेरेंट्स सीडी, क्यू के भी सीडी और आर के भी सीडी। ये भी क्या हुआ, फुल सिप हुआ। लेकिन अब मैं मतलब एक्स वाई के बीच में मीटिंग करता हूं, फुल सिप। वाई जेड के बीच में मीटिंग करूं, फुल सिप। पी क्यू के बीच में मीटिंग करूं, फुल सिप। पी और आर के बीच में मीटिंग करूं, फुल सिप। लेकिन जेड और पी के बीच में मीटिंग करूंगा तो दोनों का केवल एक ही पेरेंट। अभी हाँ सॉरी, यहां पर थोड़ा सा फर्क करेंगे अपन, दोनों का एक पेरेंट नहीं, इसको हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं। यहां पर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा,
अब दोनों का एक पेरेंट कॉमन है, Z और R की क्रॉसिंग कर रहा हूं तो Z में भी एक कॉमन पेरेंट है B और R में भी है B। तो ये आपस में XYZ के बीच में किसी में भी क्रॉसिंग हुई फुल सिप, PQR के बीच में किसी में भी क्रॉसिंग हुई हाफ सिप। अब मैं मान लो Y और Q की क्रॉसिंग करूं तो Y के पेरेंट कौन है AB, Q के पेरेंट कौन है BC, कॉमन पेरेंट कौन सा है B, हाफ सिप कहेंगे उसको। तो ये समझने के लिए ताकि इतनी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये इसी बिहाफ पर कहा गया है सिबमेटिंग। तो नोट में जो हमने पॉइंट लिखा है वो हमें ये बताता है कि क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग किसको बताता है, सेल्फिंग को बताता है। किसको बताता है, सेल्फिंग को। तो किसी भी स्पीसीज में अगर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है तो सबसे क्लोजेस्ट इनब्रीडिंग या सेल्फिंग हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, सिबमेटिंग। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछा है, वैसे तो रटना ही है, तो अपन ने हल्का फुल्का इसके आगे पीछे का थोड़ा समझ लिया। क्लियर है बात? तो ये अपने को ध्यान रखना है, सिबमेटिंग जिसको कहेंगे। ऐसा सेल्फ इनकॉम्पेटिबल के लिए अपन ने बोला। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।